आज हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान उन देशों के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं। अमेरिका का लोग तो निकलता नहीं है, देश से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन ब्रिटेन का लोग तो 60% से 80% भारत आते हैं। आप काशी विश्वनाथ, अयोध्या में तो बहुत कम लोग जाते थे, पहले छोटा शहर था अयोध्या, बनारस लोग आते थे। 60% अंग्रेज लोग ही बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते थे, वहाँ आते थे, आरती, गंगा जी का आरती का आनंद उठाते थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने अपने क्रिश्चियन भाइयों से अपील किया, इजराइल वासियों से, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की जनता से कहा कि आप मुस्लिम देशों में मत जाइए, आप भारत जाइए, आप मुस्लिम देशों में मत जाइए, अकेले मत जाइए। तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से, जापान से, फ्रांस से, सबों से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, वे भारत आवे और अयोध्या में आवे, वे भारत आवे, अयोध्या में पूजा करें। और लक्षद्वीप, भारत में रतन टाटा समूह ने घोषणा किया है कि हम 26 तक में ताज होटल के जैसा एक होटल वहाँ पर, हम 2 होटल वहाँ पर दे देंगे लक्षद्वीप में। मैं उनसे अपील करना है, वह 26 में नहीं, हर हाल में 24 के अंतिम में एक अच्छा होटल, सुपर होटल आप 26 में बनाइए, लेकिन एक अच्छा होटल 24 में हो जाना चाहिए। और हम उन लोगों से, देश के लोगों से, नागरिकों से, पढ़े लिखे अच्छे युवा से अपील करते हैं कि भारत आए, भारत में अयोध्या आवे, भारत में लक्षद्वीप आवे। इससे आपको दोनों तरह की शांति मिलेगी, दोनों तरह का लाभ मिलेगा। कहीं कोई जाता है घूमने के लिए, कोई नहीं जाता है। हम देखे हैं सैकड़ों ब्रिटेन वासियों को, अंग्रेजों को काशी विश्वनाथ मंदिर में वे लोग पूजा करते थे, ऐसे टच करके पूजा करते थे। वहाँ पर टच पूजा, छू के पूजा होता, अयोध्या में छू के पूजा नहीं होता है। हम बहुत 25 बार गए हैं, इन काशी विश्वनाथ में टच करके पूजा होता है, जैसे देवघर में होता है, बासुकीनाथ में होता है, वैसे वो पूजा करते थे। उन लोगों से मैं अपील है, आप अपने जीवन का ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको अयोध्या आना पड़ेगा। ऋषि सुनक साहब भी जब G20 की मीटिंग में आए थे, वे श्याम श्याम कहते थे। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जब भगवान राम लंका से लौट करके आए अयोध्या, तो सबों को विदा कर दिए। तो बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते थे, कहे कि नहीं, हम आप ही क्या आएंगे, रहेंगे, घंटी बजेंगे। घर का जो चहल है, जो नौकरी चाकरी होता है, नौकर सर्वेंट का काम, हम घर का वो काम करेंगे, लेकिन हमको जाने के लिए मत दीजिए। कहा, राम ने गुस्सा में आ गए, कहा कि नहीं, यहाँ से तुम लोग जाओ। जब लोगों ने नहीं माना उनका बात को, तो तब उन्होंने कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़नेम, सदा सबगत सर्वहित जान करहु प्रेम। सदा रहो पुर आबद जाता, बल्कि पहले अपने घर जाइए, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज, सबका सेवा कीजिए। आपका जो अधिकार है वह काम आपको करना पड़ेगा। और आपसे हमारा भक्ति है, एक नाता है, तो सदा रहो पुर आबत जाता। सदा, जब तक आप में शरीर में ताकत है, जब तक आप चलन देवता हैं, जब चलने फिरने के योग्य हैं
और आप में सामर्थ्य है तो सदा रहो पूर्व आपत्ति जाता। सब दिन साल में 1 बार 2 बार 3 बार अयोध्या आना चाहिए। जब तक आप अयोध्या नहीं आएंगे तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए राम का आचरण को समझना पड़ेगा, राम का आदर्श को, रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजों को का जो बाइबिल है, मैंने कई बार पढ़ा है, मैंने अंग्रेजों का जो बाइबिल है हमने उसको कई बार पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो, ड्रॉ द सीड्स। बीज गेहूं को प्राप्त करने के लिए भूसी को उससे अलग करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बातें हैं, बाइबिल को आप पढ़िए, हमने कई बार पढ़ा है। तो हम देश आज जो 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का भव्य ऐतिहासिक उद्घाटन होगा, भगवान राम उसमें विराजमान होंगे पुनः, तो इस आप आइए और सालों भर आते रहिए। हम अमेरिका के लोगों से अपील करते हैं, ब्रिटेन के लोगों से अपील करते हैं। ब्रिटेन वासी तो बहुत तेज है, अमेरिका के लोग बहुत नहीं निकलते हैं, उनको पैसा का बहुत दिक्कत होता है, लेकिन टूर करने में ब्रिटेन के वासी बहुत आगे हैं। हमने देखा है अमेरिका के लोग बहुत कम निकलते हैं। अमेरिका वासी से मैं अपील, अब तो अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, पहले अयोध्या में नहीं था एयरपोर्ट, बहुत तरह की असुविधाएं थी। अब एयरपोर्ट बन जाने से लोग सीधी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है या इंडिया का है जो समान एयरपोर्ट है वह आ गया है, वह बन गया है। तो इसमें सारे अमेरिका के लोगों को आना चाहिए, ब्रिटेन के लोगों को आना चाहिए, फ्रांस के लोगों को आना चाहिए, जर्मनी और जापान के लोगों को आना चाहिए। और मैं उन लोगों से, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, ऋषि सुनक साहब से, और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, विश्व के सभी देशों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप लोगों को उस बात को पंक्ति तो नहीं पढ़ सके हैं। भगवान राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हुआ तो भगवान राम ने पहले शंकर जी को स्थापित किए, रामेश्वरम में शंकर जी को स्थापित किए, और भगवान राम शंकर जी खुश हो गए, कहा कि सो आप मांगिए हमसे, कल के आप हमको आशीर्वाद देंगे ही हम रावण पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन हम कुछ और आपसे चाहते हैं। कल बोलिए, कहा कि आप सब दिन यहीं रह जाइए। कहा कि नहीं, शंकर जी ने कहा हमको तो उमा अपनी पत्नी जो है, शंकर जी की पत्नी का नाम एक नाम है उमा, वह तो अभी कैलाश में है, हम यहाँ पर हमको तो बहुत दुनिया में बहुत सारा जगह ऐसा है यहाँ पर जाना पड़ता है, इसलिए हम आपकी बात को काट नहीं सकते हैं और यहाँ पर हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आते जाते रहेंगे यहाँ पर, और साल में तो एक बार अवश्य ही आएंगे रामेश्वर में। तो शंकर जी का पूजा पहले करना चाहिए, इसलिए पहले आप आइए देवघर, काशी विश्वनाथ पूजा कीजिए, वहाँ से नज़दीक ही है अयोध्या, वहाँ पर अयोध्या में भगवान राम का पूजा कीजिए। और बहुत सारे देश में, हमारे देश में रामानंदी, बहुत सारा लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं ये रामानंदी है, इन लोगों को पता नहीं है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। शिव दोही ममदास कहावा सो नर मोहि सपने भावा, शिव दोही ममदास कहावा सो नर मोहि सपने भावा। राम के समय में ही यह द्वंद्व हो गया था, आप इस जाति से हैं, हम इस जाति से हैं, हम इस पंथ के मानने वाले, हम इस पंथ के मानने वाले हैं। उसी तरह में वैष्णव धर्म, विष्णु धर्म और शंकर शैव धर्म में आपस में द्वंद्व हो गया। तो यह बात भगवान राम के पास चला गया, तो कहा कि ऐसा बात नहीं करेगा कोई, करेगा तो जो शिव का द्रोही है वह मेरा भी द्रोही है, जो शिव का विरोधी है वह मेरा भी विरोधी है, जो शिव का सेवक है वह मेरा भी सेवक है। यह बात उन्होंने, भगवान राम ने अपने मुखारबिंद से कहा। इसलिए
आपके जीवन में, आपके हृदय में जो राम है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह आपके अंश, आप जो ईश्वर का अंश है, वह तब तक आप अनुभव नहीं कर जब तक अयोध्या नहीं आएंगे, जब आप काशी विश्वनाथ नहीं आएंगे, देवघर नहीं आएंगे। और राम का पूजा करने के पहले आपको शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए। रामेश्वरम में पूजा कीजिए, देवघर में पूजा कीजिए। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, 12 तो हैं ही, और बहुत सारे जो सिद्ध, वहाँ जाना चाहिए। सब जगह मैं जाने के लिए नहीं बोलता हूँ। राम तीर्थ कोई जगह तीर्थ नहीं है, तीर्थ वही है राम जहाँ तीर्थ चले आवा। जहाँ पर राम के चरण पड़े वही तीर्थ है, जहाँ पर कृष्ण के तीर्थ चरण पड़े वही तीर्थ है, जहाँ पर शंकर जी ने विश्राम किया, शंकर जी ने जहाँ पर कथा सुनाई वह तीर्थ है। जहाँ पर भगवान शंकर रहा, जहाँ पर कृष्ण भगवान है, जहाँ पर राम रहे वही तीर्थ है। राम जहाँ तीर्थ चले आवा, इसलिए शंकर जी का पूजा करके और काशी विश्वनाथ का पूजा कीजिए, भगवान राम का पूजा कीजिए, तब आपके जीवन में जो जितनी भी, जैसे आप अमेरिका अभी, हुती, यमन या हिजबुल्लाह, कतर, ये अब तो मालदीव भी आ गया है, और बहुत सारा देश जो अभी इजराइलियों पर हमला करता है, अमेरिका पर हमला करता है, तो उससे बचने का रास्ता एक ही है, राम के आदर्श को, राम का पूजा करना होगा। राम के आदर्श की बात तो लोग ऐसे झूठे बोलते हैं। रामायण पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस का अर्थ ये नहीं है, कुरान का मतलब हम उनके आदर्श को कैसे लेकर चलेंगे? हम किसी का आदर्श लेकर चल नहीं सकते हैं। लेकिन मुसलमान हैं तो कुरान को पढ़िए, आप हिंदू हैं तो रामचरितमानस को पढ़िए, आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल को पढ़िए, और बड़े लोग हैं तो सभी ग्रंथों को पढ़िए। आप सब ये है, हमने बाइबल पढ़ा, हमने रामचरितमानस पढ़ा, कुरान को तो सुना, वहाँ तो पढ़ नहीं सकते का, तो अब फिर हम, इसलिए ये उसको सामर्थ्य है। 2-3 भाषा में तो पढ़ सकते हैं आप, फिर बाइबल पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, तो बाइबल पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए। और मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आज जो राम का उत्सव है, आज जो राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, बन गया है, उद्घाटन है, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, विश्व के सभी क्रिश्चियन भाइयों को यहाँ पर आना चाहिए। एक साथ आपको बहुत सारा लाभ होगा। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इतनी सुविधाएं भी देगी भारत सरकार ना, देश विदेश के लोग आएंगे, हवाई जहाज़ का टिकट भी, भाड़ा भी कम लगेगा, ट्रेन का भी भाड़ा कम, ये सब दिन नहीं मिलता है। आपके यहाँ कोई उत्सव हो जाए, हमको वहाँ पर जाने का मौका मिला, बुला लिए, हमको तो बेनिफिट बहुत सारा लाभ हो गया। ये लाभ उठाना चाहिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान के लोगों को। ये भारत में आए, लक्षद्वीप भी जाए, पिकनिक समुद्र का सैर करें, और इधर भी आवे, ये अयोध्या, काशी विश्वनाथ, देवघर, ये पहले शंकर जी का पूजा कीजिएगा, उसके बाद भगवान राम का पूजा कीजिएगा, 2-4 दिन यहाँ पर रहिएगा, तो आपका जीवन का बेहतरीन आनंद अनुभव फील करेंगे।